ये हार नहीं बस थोड़ी थकावट है। ये हार नहीं बस थोड़ी थकावट है। संघर्षों से बनती हर सफलता की बनावट है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ना ही मैं केमिस्ट्री से होगा, ना ही बायोलॉजी से, और ना ही लॉ से रिलेटेड कोई वीडियो होगी। आज की जो वीडियो है पूरी तरह से सामान्य ज्ञान पर है और साथ ही साथ जियोग्राफिकल सामान्य ज्ञान पर है, और कई ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इस कोविड-19 के विषम परिस्थिति में अपनी स्टडी घर से ही जारी रखें और साथ ही साथ मेहनत करते रहें, क्योंकि हम एक दिन ज़रूर इससे उभरेंगे, और जब हम उभरेंगे तो यही हमारा नॉलेज जो हमने इस समय प्राप्त किया है हमारे बहुत काम आएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान देश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 4 भारतीय राज्य, यानी पाकिस्तान देश की सीमा को से कौन से हमारे 4 भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा या पाकिस्तान देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पंगुराज। पंगुराज ये ट्रिक है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण। कई ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें पहली ट्रिक है पंगुराज। पंग से होता है पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू एंड कश्मीर। तात्पर्य मैंने कहने का ये है कि आप इसको नोट भी करते चलिए, बहुत ही काम की चीज़ है। पाकिस्तान देश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 4 भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पंगुराज आप याद करिएगा या इसको नोट डाउन करते चलिए। पंगुराज का तात्पर्य है पा से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन देश से स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य। चीन देश की सीमा या भारत और चीन देश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जरा उससे जान लेते हैं। अरूसी, यू, हिमाचल जा। अरूसी, यू, हिमाचल जा। ये जो है एक ट्रिक है, इसको नोट करते चलिए। जो चीन देश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य हैं, अरूसी, यू, हिमाचल जा, जिसका मतलब है आरूसी, जहाँ आरूसी का तात्पर्य है, ध्यान से देखा जाए तो आरूसी मतलब अरुणाचल प्रदेश, सी का मतलब होता है सिक्किम, और यू का मतलब उत्तरांचल प्रदेश, और हिमाचल का मतलब हिमाचल प्रदेश हो ही गया, और जा का मतलब होता है जम्मू एंड कश्मीर। यानी आरूसी, यू, हिमाचल जा का मतलब है आरू से अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, यू से उत्तरांचल प्रदेश, और यहाँ हिमाचल से हिमाचल प्रदेश और जा से जम्मू एंड कश्मीर। यानी चीन देश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कुछ इस प्रकार से हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जम्मू और कश्मीर जो है पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेपाल देश से स्पर्श करने वाले कुल प्रमुख 5 भारतीय राज्य। नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल प्रमुख 5 भारतीय राज्य वो कौन कौन से हैं? यू स्क्वायर BBC, ये आपका ट्रिक है। ट्रिक का नाम है यू स्क्वायर BBC। यू स्क्वायर BBC का मतलब होता है, एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है। यू स्क्वायर से मतलब 2 राज्य निकलेंगे, पहला यू से उत्तर प्रदेश और दूसरे यू से उत्तरांचल। उत्तर प्रदेश और
उत्तरांचल, बी से एक बी से बिहार और दूसरे बी से बंगाल और सी से सिक्किम। यानी प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो यू स्क्वायर BBC आप याद करेंगे, जहां यू स्क्वायर से पहले यू का मतलब, यू स्क्वायर मतलब 2 यू निकलेगा, पहले यू का मतलब उत्तर प्रदेश और दूसरे यू का मतलब उत्तरांचल, और फिर उसके बाद एक बी का मतलब बिहार और दूसरे बी का मतलब बंगाल, और तीसरा जो है इसमें सी है जिससे सिक्किम। यानी नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, बंगाल और सिक्किम हैं। ठीक है दोस्त, और आगे चलें अगले ट्रिक पर। अगला ट्रिक हमारा, म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 4 भारतीय राज्य। म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 4 भारतीय राज्य। तो इसका ट्रिक है आपका, ये जो महत्वपूर्ण ट्रिक है इसको आप कैसे पढ़ेंगे, अरुणा मणि मिजो, अरुणा मणि मिजो, जहाँ अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, मणि का मतलब मणिपुर और मिजो का मतलब मिजोरम। यानी अरुणा मणि मिजो, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। अरुणा मणि मिजो नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं। अरुणा मणि मिजो, जहाँ अरुणा का मतलब होता है, अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, मणि का मतलब मणिपुर और मिजो का मतलब मिजोरम। ठीक है, तो म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश पहला है, नागालैंड दूसरा है, मणिपुर तीसरा है और मिजोरम चौथा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अगला हमारा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, जिस पर पड़ने वाले कुल 8 राज्य क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार हैं। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, जिस पर पड़ने वाले कुल 8 भारतीय राज्य क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार हैं। गरम सीजे पत्र मिजो, गरम सीजे पत्र मिजो, ये ट्रिक हमारी, गरम सीजे पत्र मिजो, गरम सीजे पत्र मिजो। अब ये गरम सीजे पत्र मिजो का मतलब क्या है? ग से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, 3 राज्य हुए, सी से छत्तीसगढ़, जे से यहाँ पे झारखंड, जे से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। ठीक है, ये कुल जो है 8 भारतीय राज्य हो गए। जो कर्क रेखा होती है हमारी वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और इस पे पड़ने वाले 8 भारतीय राज्य कुछ इस प्रकार हैं, जिसके ट्रिक है गरम सीजे पत्र मिजो। गरम सीजे पत्र मिजो का मतलब होता है कि ग से गुजरात हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा और मा से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ठीक है, तो यह कुछ जो है 8 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उस पर पड़ते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक समझ में आएगा। अब आगे, अब अगला जो हमारा ट्रिक है वो भी महत्वपूर्ण ट्रिक है। ये सारे ट्रिक मैंने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है और ये मेरे नोट्स से है, और आप इसे जो है तैयार करते चलिए। देश में कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर वेधशाला, देश में कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर वेधशाला कहाँ कहाँ पर है? तो पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं। उब मदि जाय, उब मदि जाय, उ से उज्जैन, उड़ीसा काटा है मैंने, उज्जैन है, उ से उज्जैन,
ब से बनारस जो कि आप काशी के रूप में है, और मा से मथुरा, दी से दिल्ली और जाय से जयपुर। ठीक है ना। तो यहाँ पे उब मध्य जाय, उब मध्य जाय, उ से उज्जैन, बा से बनारस, मा से मथुरा और दी से दिल्ली और जाय से जयपुर। ये देश के कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर वेधशाला है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ें, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो कुछ जयपुर के बारे में, जयपुर की हिस्ट्री भी दिया गया है। जयपुर शहर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कॉमन सी जानकारी है। जयपुर शहर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर नगर राजा जय सिंह ने बसाया था। राजा जय सिंह ने बसाया है कौन सा नगर? जयपुर नगर। यानी जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया था। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहते हैं। देखिए ये सब कंपटीशन में, एक तो गुलाबी शहर या पिंक सिटी और एक भारत का पेरिस भी कहा जाता है। भारत का पेरिस किस राज्य को कहा जाता है? भारत का पेरिस जो है जयपुर राज्य को कहा जाता है। और भारत का गुलाबी शहर, या आप कह सकते हैं गुलाबी शहर के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो जयपुर। जयपुर को जो है हम क्या कहते, कौन सा नाम से जानते हैं? इसे हम जो है गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर शहर को। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, भारत में सुरक्षा की दृष्टि से अति सुरक्षित राज्य इस प्रकार, जिनकी सीमा ना ही किसी देश और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करती, ये 5 राज्य निम्न है। मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है कि ये 5 राज्य ऐसे हैं, ना ही किसी देश से इनकी सीमा टच करती है, स्पर्श करती है, और ना ही किसी राज्य से, ना ही पड़ोसी किसी देश से और ना ही किसी पड़ोसी राज्य से इनकी सीमाएं स्पर्श करती, ना ही ये किसी को नहीं छूते हैं। हम छजते, ये ट्रिक है, हम छजते। दोस्त जैसे बहुत कुछ मिल नहीं रहा था, जिस तरह से बैठा उसी तरह से बना दिया गया, आप इसको ध्यान से देखते चलिए। हम छजते का मतलब होता है कि ह से हरियाणा, ये ना तो किसी देश और ना ही किसी राज्य को स्पर्श करता है। मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और ते से तेलंगाना, तो हम छजते का मतलब होता है कि ह से हरियाणा, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और ते से तेलंगाना। ये ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं ना तो इन राज्यों की सीमाएं ना तो किसी अन्य राज्य को स्पर्श करती हैं और ना ही किसी देश को। ठीक है ना। तो ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से अति सुरक्षित राज्यों में हैं, क्योंकि ये किसी को भी स्पर्श नहीं करते। तो मेरा अंतिम वादा जो था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए कहूँगा, तो आप जो है एक एक बारी बारी करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सबसे पहले मैं पहला टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो चलिए, ये हमारा पहला टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, फिर ये हमारा तीसरा टॉपिक ले लिया, फिर ये चौथा टॉपिक, और ये 5वां, फिर ये 6वां टॉपिक, और एक लास्ट है ये 6वां, और फिर लास्ट है ये 7वां, इसके बाद भी एक है 8वां। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपने सभी टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप अगर नहीं ले पाए हैं तो फिर से एक बार पोस्ट करके सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही लाजवाब वीडियो है, तो आप इसे जो है सारे टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इस तरह की अनेकों वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि जब हम इस लॉकडाउन से उभरेंगे तो ज़रूर जो है इन सब
नॉलेज का हमें बहुत ज़्यादा जो है की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक शानदार, मज़ेदार, दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।